महान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अध्याय के आधार पर अघृत मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है। जीव अजीव तत्व के संबंध में किस प्रकार की भूलें की जाती हैं, उसकी चर्चा कल तक विस्तार से हुई। अब उसका समापन हो रहा है पेज नंबर 82। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। देखो, बराबर पर्याय में अहम बुद्धि का विवेचन है कि पर्याय में अहम बुद्धि माने दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करना। पर्याय में अहम बुद्धि का मतलब क्या है बोलो? दृष्टि का विषय माने श्रद्धा का श्रद्धे, अपनापन स्थापित करना, और पर्याय में ही अपनापन स्थापित किया है। वो कौन सी पर्याय है? असमान जातीय मनुष्य पर्याय। अब देखो, दो बिंदु हैं इसमें, इन 3 लाइनों में 2 बिंदु हैं। एक तो ये कि शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। क्या है बहुत? कह रहे जैसे हाथ चल रहा ना, उठ रहा और ऐसा, तो ये हिल तो रहा पुद्गल के कारण। इसमें जीव का कोई भी रंच मात्र योगदान नहीं है, क्योंकि जीव में और पुद्गल के बीच में अत्यंताभाव की वज्र की दीवार पड़ी है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है कि जब हम जीव को ये हाथ ऊपर उठाऊं ऐसी इच्छा होती है, और उसी वक्त ये हाथ ऊपर उठता है। अब ये इसमें है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, मैंने दोनों ने क्रियाएं एक काल में हुई। यहां उसको ऐसी इच्छा हुई और यहां हाथ का सहज ही उठना हुआ, तो इसको ये भ्रम हो जाता है कि मैंने हाथ उठाया। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। यहां से व्यायाम करने का विकल्प आता है, वहां व्यायाम करने की क्रिया होती है, और वहां शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो वो समझता है मैंने व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ रखा। अब वो कहते हैं कि ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये पुण्य के उदय वालों के बहुत ज्यादा होते हैं, और पाप के उदय वालों के कम होते हैं अपेक्षाकृत। इसलिए जिनके पुण्य का उदय है उनके लिए देह की और आत्मा की भिन्नता भाषित होना और अधिक कठिन है। क्यों? स्त्री पुत्रादि स्वार्थ के सगे साथी हैं, ये पुण्य वालों को नहीं पता लग सकता। क्यों? कि उनके पुण्य के उदय होने से वे अनुकूलता बरतते हैं। तो जब भी जो शास्त्रादिक में वर्णन पढ़ते हैं तो लगता है दूसरों की बातें हैं, और सभी ऐसे नहीं होते। पर ऐसे तर्क से 1 मिनट में उसे साफ कर देता है वो। कदाचित पाप के उदय से जब ऐसा होता है कि हमारी वैसी इच्छा होती है और देहादिक का प्रणमन वैसा नहीं होता है, तो कुछ कुछ समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या? जैसे कि ये शरीर की जो सारी क्रियाएं अपनी इच्छा के अनुरूप होती है ना, जवानी में स्वस्थ है तब तक तो हम कर्तृत्व के अहंकार में मरते रहते हैं। और जब बुढ़ापे में पार्किंसंस हो गया, हाथ काम नहीं करते हैं, पैर काम नहीं करते हैं, क्यों? तब समझ में आता है, तो तब कुछ करने को हाथ में रहता नहीं है, बुद्धि शिथिल हो जाती है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि बुढ़ापे में कर ली जाए। ऐसा लगा जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। यदि वो बहुत महान पुरुषार्थ का कार्य है
तो पुरुषार्थी जीवन में ही होना चाहिए ना। कि शिथिल उपयोग, शिथिल सारे इंद्रियां, ऐसे में क्या करे होगा कार्य। ज्ञान भी तो शिथिल हो जाता है ना। तो जब तक वो बात समझ में आती है तब तक बाजी अपने हाथ से निकल गई होती है। तो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, ये जो जगत में अच्छा माना जाता है वो ही इस असली तत्व ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। बहुत से लोग कहते हैं उनकी वाणी फलती है। गुरुदेव श्री जैसे होते थे ना, उनके विकल्प फलते थे। विकल्प फलते थे माने क्या कि उन्हें ऐसा जो विकल्प आ रहे वैसे ही लोगों का परिणमन हो जाता था। उन्हें ये विकल्प आ कि यहां परमागम मंदिर बनना चाहिए तो लोग तैयार परमागम मंदिर बनाने तैयार हो जाते थे। और फिर कहते देखो उनका विकल्प फलता है, कोई की वाणी फलती है। तो ये पुण्य का योग है और उसके ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में उस वाणी से और उसका रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। और उसका एक ही मेरे पास उपाय है और मैं जो हमेशा समझाने के लिए उसका उपयोग करता हूं, बहुत करता हूं मैं उसका उपयोग। क्या मैं ये पूछता हूं लोगों से कि ये मैं आपसे कहता हूं कि भगवान महावीर के सम्मोषण में यदि ये पूछा जाता क्यों कि ये परमागम मंदिर सोनगढ़ में बनेगा कि नहीं, तो वे बता सकते थे कि नहीं प्रदीप जी? बता सकते थे कि हाँ। तो इसका मतलब नक्की तो तभी क्या था। तो अब इस विकल्प में क्या लेना नहीं, विकल्प से क्या हुआ? ये टोडरमल स्मारक भवन यहां पर जयपुर में इस जगह में बनेगा कि बनेगा नहीं, ये भगवान महावीर के ज्ञान में उस वक्त आया होगा कि नहीं, और कोई पूछता तो बता देते कि नहीं बता देते? बता देते। तो फिर गुरुदेव की प्रेरणा से और गुदगा जी ने बनाया, उसका क्या मतलब रह जाता है? लेकिन जगत में ये व्यवहार इतना हावी है, इतना हावी है कि हमें वो सत्य सा ही लगता है, सत्य सा नहीं सत्य ही लगता है। और हम औपचारिकता में बस आपकी आज्ञा हुई हमने कर दिया, आपकी आज्ञा हुई हमने कर दिया, और पहले ही से ही विचार होता है। देखो सबके जैन धर्म में नहीं, जैनेतर धर्मों में भी कहा है जोड़ी तो भगवान के घर बनती है, हम कौन होते हैं बनाने वाले? कहते कि नहीं कहते? जोड़ियां तो भगवान के घर से बन के आती हैं, बोलते कि नहीं बोलते? अपने आप ही कहते हैं कि भगवान आदिनाथ ने बता दिया था कि ये महावीर की मां का नाम त्रिशला और बाप का नाम सिद्धार्थ हो गया, मैंने तब से नक्की था कि त्रिशला की शादी सिद्धार्थ से होगी। बात तो वही की वही है ना। लेकिन मैंने ये कोशिश की, मैंने यहां से कहा, मैंने उसने कहा, उसने ये किया, उसने ऐसे, हम इतने अहम में डूबे हैं कि हमको वो बात में कहीं शंका होती ही नहीं। साहब सहयोग की जरूरत तो पड़ती है, लगाना तो पड़ता है, बीच में तो कोई जरूरत भी, बिचौलिए की जरूरत तो होती ही है। क्यों होता कि नहीं होता? कि बंदर बंदरियों के जोड़े बन जाते हैं, तो इनमें कौन बिचौलिया काम करता होगा? आगे करता है कोई सगाई मंगाई कराने वाला होता होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि दो द्रव्यों के बीच में बिल्कुल वज्र की दीवार पड़ी है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ भी नहीं करता है। जो होना है बिल्कुल नक्की है और वो स्वयं से होता है। दो बातें नक्की हैं। कौन सी? जो होना है वो अनंत काल पहले से नक्की है और स्वयं से जो होना है वो स्वयं से ही होना है, पर से कुछ भी रंज मात्र होना नहीं है। लेकिन ये हमने पर का करते तो इतनी मजबूती से पकड़ रखा है और उसमें ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो घने हैं ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस मान्यता को पुष्ट करते रहने का। मैं एक बात और भी कहता हूं इसी संदर्भ में, बहुत मर्म की समझने की है। दो सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, एक मां बाप से पैदा हुए, खूब प्रेम है, और फिर जवानी होती है, ऐसा समय आता है और वे न्यारे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं न्यारे? वो तो प्रकृति से साथ थे,
कि नहीं साहब अभी वो नहीं बनती है, तो हो जाते हैं न्यारे। तो फिर क्या करते हैं कि एक भाई किसी दूसरे की पार्टनरशिप में धंधा करता है और दूसरा भाई किसी दूसरे की पार्टनरशिप में धंधा करता है। तो मैंने कहा क्यों भैया पार्टनर क्यों बनाया तुमने? तुम्हें तो साथ अच्छा नहीं लगता था ना, इसलिए भाई से न्यारे हुए हो। कहता अभी काम अकेले होता है? इस काम में तो 2 आदमी तो चाहिए ही, घर के 2 आदमी चाहिए, उसके बिना नहीं होता। एक दुकान में बैठा, एक बाहर माल लेने जाए, नहीं घर का आदमी नहीं हो तो काम में 2 आदमी चाहिए। तो 2 थे ना तुम। ये प्रकृति ने तुम्हें 2 को एक साथ जुड़वा पैदा किया था, क्यों? तुम दोनों थे ना, और दोनों बेई कपड़े की दुकान, बेई आधी बांची है और दोनों ही अगल बगल में बैठ रहे हो। कोई धंधा कर भाई दूसरे करेगा ये नहीं बना, क्यों मनोहर लाल जी? और पार्टनर की भी जरूरत है, साथी की जरूरत है। तो जो नेचुरल साथी था कि जिसके पेट में 2 पैसा ज्यादा भी चले जाते तो कोई दुख की बात नहीं थी, क्योंकि अपने सगे भाई के घर गए, उससे तो तू हुआ न्यारा। क्योंकि मुझे अकेला रहना था तो मेरी समझ में आता है कि तेरा न्यारा होना सही था। फिर दोनों को एक पार्टनर की जरूरत है। इसका क्या, ऐसा क्यों होता है? राजकुमार कभी सोचा? इसका मेरे पास बहुत जबरदस्त कारण है। अभी दोनों भाई हैं, एक को तो होना है करोड़पति और एक को होना है रोड़पति। दोनों के कर्मों के उदय में अंतर है। अब वे पार्टनर रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है। उन दोनों का पुण्य का उदय एक सा हो भविष्य में, तो वे एक साथ रह सकते हैं। समझ में आए ना आपकी? इसलिए बुनियादे होते हैं। और फिर पार्टनर क्यों बनते हैं? कि जैसा इसका भविष्य है वैसा ही जिसका भविष्य है वो आगे उसे जुड़ता है। अगर वो उन दोनों का भविष्य जिनका एक सा है वे जुड़ेंगे, और अभी भी मिले क्यों? वही जुड़वा हो जाता है, इसका ये नहीं होता कि ये जन्म के काल में एक घर में एक थाली में एक मां बाप से पलने पुसने का, ये उस वक्त तक इनका भाग्य इन 2 का एक सा था, और इसके बाद इन 2 का एक सा है। हम क्या करें? क्या कर सकती प्रकृति उसको? आपको समझ में आया ना? यहां से जुड़ना, वहां से जुड़ना, यहां से जुड़ना, यहां से जुड़ना, ऐसा होता ही रहता कि नहीं होता रहता है? वो उस पर निर्भर करता है। ख्याल में है ना? इसलिए इसमें तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है कि हम बहुत प्रयत्न करके 5 साल एक साथ रहे और प्रयत्न करके फिर अलग हो गए। कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ऑटोमेटिक सहज भाव से हो रहा है, वो ही होना था, वो ही बिल्कुल सही था। तो हम क्या करें? वकील साहब क्या करें हम? कि जानो देखो और क्या करो, इकट्ठे जानो, अलग हुए अलग जानो, जान लो, समझ लो, रास्ता अलग अलग है। ये मोटानी जी है ना, मोटानी जी मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे। तो मेरे से सुनाते हैं कि वो मुंबई आए और 20 साल तक उनने कोई ये कारखाना चलाया है छोटा मोटा, और मलाड़ में एक झोपड़ी में रहे, समझे ना, बहुत बुरी हालत में। तो 20 साल तक वो जिसके पार्टनरशिप में कारखाना चलता था, तो 20 साल बाद न्यारे हुए तो उनको 20-20 हजार का घाटा मिला। मैंने मुनाफा तो कुछ मिला ही नहीं। क्या मिला? 20-20 हजार का घाटा मिला। ऐसे न्यारे हो गए। लोग के पूछते थे कि क्यों न्यारे हो गए, यहां क्या मिला? तो बोले हमको ये शर्म लगती थी कि घाटा मिला ये कहने में, तो कहते 20 हजार। ऐसा बोलते वो घाटा है का मुनाफा, ऐसा नहीं बोलते। 20-20 हजार ऐसा बोलते। क्या वो उस पार्टनर ने क्या कि जिस दूसरे ने कारखाना ले लिया ना, तो उसको इन्हें 20 हजार देने निकले। मतलब 20 हजार का घाटा मिला। मैंने क्या, तुम न्यारे होने के लिए 20 हजार देने पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे, व्यापारी लोग हैं बहुत अच्छी तरह से। इसलिए इन्होंने कहा ना 20-20 हजार का घाटा, इसलिए मैंने कहा 20 हजार का नहीं, 20 हजार का।
क्योंकि 20,000 तो उसे देना है जिसने वो कारखाना लिया, और वो समझता था कि मैंने इसको अलग कर दिया और मैं पूरे कारखाने का मालिक हो गया। क्यों? और 20,000 रुपये भी मिलेंगे, वो कारखाने का मालिक हो गया। और वो आज वो उसी हालत में, और वो उसे ढो रहा है, रो रहा है। और ये कहां से कहां पहुंच गया अपन सब देखते हैं। तो मेरे से पूछते थे कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा जब तक तुम्हारे दोनों का काल एक सा था तब तक तुम पार्टनर रहे, और तुम्हारे भाग्य के उदय का काल आ गया था और उसके भाग्य के उदय का काल नहीं आया था, इसलिए तुम्हें न्यारे होना जरूरी था। तुम न्यारे नहीं होते तो हम भी वैसे ही रहते। ये कहां से लाए तुम? ये कोई कारखाने में थोड़ी ये लिखा गया वो कारखाने वाला ऐसा रहेगा। वो तुम्हारा जब अलग अलग भाग हो गया था तो इकट्ठे रहते कैसे, ये तो कहां से लाए? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने हैं कि हमारा भ्रम भंग नहीं होता है, क्योंकि हमने निमित्त को कर्ता मान रखा है। इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा किया, जरा आपने सारा कर दिया तो हमारा काम हो गया, सब उन्होंने ऐसा कर दिया। कुछ नहीं है, ये सब होना था उससे ही होता है। और जो होना होता है उसके लक्षण कुछ समय पहले से प्रकट हो जाते हैं। सूक्ष्म ज्ञान वाले जान लेते हैं, और स्थूल ज्ञान वालों की समझ में नहीं आता है। अभिनंदन जी कल परसों के व्याख्यान में कह रहे थे ना कि वो जंगल के जो पशु है ना, वो बरसात आने होती है तो भागते हैं घर की तरफ, वे झाड़ियों के नीचे छिपने की तरफ भागते हैं, और उससे ग्वाले भी जान लेते हैं कि कोई भयंकर बरसात होने वाली है, इसलिए पशु ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। तो ग्वालों को भी पता लग जाता है, पशुओं को पहले पता लगता है, ग्वाले को तो पशुओं को देखकर पता लगता है। दिया था ना अभिनंदन जी ने उदाहरण, है क्या? हाँ, मिट्टी की कुछ जो भी मतलब उनको पता चल जाता है। तो ऐसे ही वो जो भविष्य कल होने वाला है वो ख्याल में आ जाता, क्योंकि अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का असंख्य सिलसिला है। पृथ्वी वो उधर को ही जाती है। जिस कार को चंबल की घाटी पर जाकर किसी ट्रक के नीचे टकरा करके चकनाचूर होना है, और जिन 6 आदमी को वहां पर उसके आगे नीचे जाके मरना है, और वो अभी दिल्ली में खड़ी है कि जयपुर में खड़ी है, तो वो बहुत तेजी से दौड़ के भाग की जाती है, क्योंकि ट्रक तो मुरैना में ही खड़ा है, अभी यार 10 किलोमीटर में ही आ जाएगा, और मैं तो 300 किलोमीटर दूर हूं। वो जगह भी नक्की है ना, क्योंकि उसने पुल पार कर लिया तो मैं उसके नीचे जाके मरूंगी कैसे? उसे पता नहीं होता है क्यों, लेकिन उसके ड्राइवर को बुद्धि ऐसी सूझती है कि एक्सीलेटर दबाए जा, भागा 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 भागा। वहां जाके कहीं कुछ करना नहीं है, वहां कोई बहुत बड़ा काम नाटक नहीं रहा है। क्यों? सोना ही है जाके, लेकिन फिर भी भगा। तो वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला कि ये समझ लो कि नींद आ रही है, आंखें बंद हो जा रही हैं, वो एक्सीलेटर दबाया जा रहा है, वो चला जा रहा है, तो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला है जो उसे उस मौत के मुख में की तरफ धकेल के ले जा रहा है। ऐसे हर कार्य का होता है। अब आपकी दृष्टि हो तो पहचान लो, और नहीं दृष्टि हो तो नहीं पहचानो। पहचान लेंगे तो हम कुछ बदला बदली कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। पहचान के भी कुछ होने वाला नहीं है, ये समझ लेना। इसे नहीं पहचानो तो क्या, और होने वाला है तो क्या। मैं तो ये बताता हूं कि वो पर्याय एकदम अचानक नहीं आती है, उसके अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का अनंत सिलसिला होता है। सम्मत जैसी पर्याय, उसके पहले असंख्य पर्यायों का तो कर्ण लब्धि वाला सिलसिला है कि इसके पहले कैसी होगी, इसके पहले कैसी होगी, इसके पहले कैसी होगी, इसके पहले कैसी होगी, इसके पहले असंख्य का, और उसके पहले प्रायोपलब्धि का, फिर देशनालब्धि का। कितना बड़ा सिलसिला है कि ऐसे हो जाता सम्मत दर्शन फटाफट हुआ।
ऐसा भी कर, एक क्षण पहले मिथ्या दृष्टि से, एक क्षण बाद सम्य दृष्टि हो गए। ये बात भी सच्ची है एक अपेक्षा से, और एक वो सिलसिला जो अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवाद में है, पर्यायों का है, वो भी है। तो ये सब उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या है? ये उपादान। तत्समय की योग्यता क्या है? ये उपादान। इसका तो इसको ख्याल नहीं है, और वो निमित्त नैमित्त संबंध दिखते हैं बस बाहर के, यहाँ के, यहाँ के, वहां के, यहाँ के, वहां के, बस उन्हीं को सारा कर्ता मान के बैठता है। क्या आपने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, सीधे ऐसा हो गया, फिर उसका ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। क्यों? इतना ये हॉल यहां भरा है खचाखच। पहले 4 दिन पहले आप कह सकते थे कि भरेगा कि खाली रहेगा, क्या होगा? नहीं कह सकते थे ना? क्यों? केवल भगवान महावीर कह सकते थे कि नहीं? सर्वज्ञता सिर्फ इसी काम की है हमारी। भगवान महावीर की सर्वज्ञता हमारे किस काम की? हमारे को जब सर्वज्ञता होगी तब हमारे काम आएगी। भगवान महावीर की सर्वज्ञता किस काम की है? इस काम की है कि हमें समझ जाने कि सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, और उससे सब कुछ सुनिश्चित है, ये नक्की है। माने ये जो आज घटित हो रहा है वो सब भगवान महावीर के ज्ञान में 2500 वर्ष पहले हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा दिखाया था। वर्तमान बत, मैंने गुरुदेव का कोटेशन आज एक लिखा है वीतराग विज्ञान में। मैं रोज ही ना उसे लाने की कोशिश करता हूं और आते वक्त भूल जाता हूं। वहां से लाता हूं ऑफिस से घर, कि शाम को जाके पढ़ के सुनाऊंगा सबको, और घर से यहां आता हूं तो भूल जाता हूं। 4 दिन से सोच रहा हूं ऐसा। अभी कल ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा मुझे पता नहीं, भगवान महावीर को पता होगा। उसमें क्या लिखा है मैं मुझसे ही सुना देता हूं। उसमें ऐसा लिखा है प्रदीप जी कि जैसे केवल ज्ञान में स्व और पर एक काल में एक साथ झलकते हैं, ऐसे ही श्रुत ज्ञान में स्व और पर एक साथ ध्यान में आते हैं। ऐसा लगा तो हमारे दिमाग में जाकर केवल ज्ञान में तो एक साथ है, श्रुत ज्ञान में तो क्रम पड़ता होगा, जब इसे जाने जब उसे नहीं जाने, उसे जाने जिसे नहीं जाने, ऐसा नहीं। ऐसा लिखा है बहुत स्पष्ट शब्दों में, और गुरुदेव का प्रवचन है। वो उन गाथाओं के ऊपर है, ये जो 300 वो है ना गाथाएं, ये कहते गंध नहीं कहती है तू हमें सूंघ, रस नहीं कहता है कि तू हमें चख, स्पर्श नहीं कहता है तू हमें छू, है ना। ये गाथाएं जो है ना 373 से 382 तक, उन गाथाओं में ऐसा लिखा है कि ये नहीं कि तू हमें जान, क्या लिखा? ये पदार्थ ये नहीं कहते हैं कि तू हमें जान, वो कहते आत्मा भी जानने के लिए उनके पास जाता नहीं है। भाई ये सार का बिंदु है। क्या ये ज्ञान के पास नहीं आते हैं और ज्ञान को अपने को जानने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, और ज्ञान इनके पास नहीं जाता है, और ये पदार्थ मेरे ज्ञान के गेय बने, ज्ञान भी इस तरह उनको प्रेरित नहीं करता है। वे गेय पूरी तरह स्वतंत्र अपने गेय में रहकर परिणमन करते हैं, और ज्ञान अपने ज्ञान में रहकर स्वयं ज्ञान में परिणमन करता रहता है। फिर भी वो सारे गेय ज्ञान में जानने में आते हैं, और ज्ञान गेयों को जानने में आता है। ये ऐसा विचित्र स्वरूप है, ऐसा लिखा। वो ये गाथाएं, इस गाथा में गुरुदेव ने वो बात लिखी, और उसके ऊपर क्या लिखा है कि दाने दाने वाले पे जैसे खाने वाले का नाम लिखा है, ऐसे ही हर गेय पे उसे जानने वाली ज्ञान पर्याय का नाम लिखा है। वो लग रहा है ना, स्वपर को एक साथ नहीं जानता, स्वपर को एक साथ नहीं जानता है, और फिर अपन को बहुत माथा मारना पड़ता है। वो लब्धि में जानता होगा, वो उपयोग में जानता होगा, वो इसको जानता है, ऐसा हो जानता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है ना। वो ऐसा नहीं, वो तो स्वभाव है कि पुण्य उसमें लगा ज्ञान का, चाहे वो केवल ज्ञान हो चाहे मध्य ज्ञान हो, वो स्व और पर को एक साथ जानना उसका स्वभाव है भाई साहब, ज्ञान का, ज्ञान पर्याय का। उस स्वभाव का लोप कैसे हो सकता है?
तो ये तो जो हमारे सूक्ष्म ज्ञान की जो मैंने बोला ना, जो जिस ज्ञान को जानने की योग्यता होगी उसको ही जानेगा, तो वो एक साथ सबको नहीं जानता ना। तो जिसको जानने की योग्यता नहीं है उसको नहीं जानेगा। तो ऐसा कुछ पदार्थ जानने में आए, कुछ नहीं आए जानने में आए, उसमें ऐसा सुपर का विभाग नहीं है। और जब कहते एक समय में एक ही जानने में आएगा, तो वो अकेला कोई आत्मा ही पे थोड़ी घटित होता है, वो तो पुद्गल भी तो दो है ना। तो दो जानने में नहीं आए तो दो पुद्गल परमाणु कैसे जानने में आएंगे एक साथ? और परमाणु तो जानने में नहीं आता, स्कंद ही जानने में आता, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक घड़ी आपको जानने में आई कि नहीं आई? तो एक ही तो है ना, एक है क्या अनंत है? इसमें सुई अलग है, अक्षर अलग है, ऊपर का कवर अलग है, पीछे का सफेद अलग है, हरा अलग है, अलग अलग नहीं है। एक चीज है। तो एक जानने में आ रही, साथ में क्या अनेक? इसलिए अनेक जानने में नहीं आती हैं। उन्होंने कहां से सुन लिया, तो बस ऐसा खचित हो गया है कि एक समय में एक ही चीज जानने में आती है। वो तो इसलिए उपदेश का शब्द है कि देखो तुम धर्म भी पढ़ना चाहो, वो कहता है दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंछी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष भी जाने। वो ऐसा स्थूल उपदेश है। ये भी पूरी तरह सत्य नहीं है। दो काम एक साथ होते हैं। देखो चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग शुरू हो गया क्या नहीं हो गया, और विषय भोग है क्या नहीं है? बोलो है क्या नहीं? बोलो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ कि नहीं? मोक्ष का जाना मार्ग आरंभ हो गया। और पांचवें गुण स्थान में भी विषय भोग भी है और मोक्ष का मार्ग भी आगे बढ़ रहा है। तो बहुत स्थूल कथन है। जैसे मैं कहते हैं दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि तुम्हें लोभ भी करने और बढ़िया काम भी हो जाए, सब कहते ना ऐसा नहीं होगा। एक बहुत मोटी बात है वो, जो लौकिक नीतिगत उपदेश है सामान्य, बहुत स्थूल, और उसको हमने बिल्कुल सूक्ष्म तत्व ज्ञान पर लगा दिया। तो ये जो हो रहा है स्वयं से होता स्वयं जगत परिणाम, और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होने से इस जीव को भिन्नता भाषित नहीं होती। एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा क्या है? बिना देखे बताओ। वो तो 8 बार आने वाला है। जो पॉइंट दूसरा मैं बता रहा हूं वो तो 6-7 बार आने वाला है। वो पंक्ति इसमें 6 दफे आएगी। दूसरा है कि जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वह विचार मिथ्यात्व के जोर से हो नहीं सकता है आपकी किताब में। अब देखो किताब है ना, 82 पेज पे दूसरी पंक्ति। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। अब वो जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वो विचार मिथ्यात्व के जोर से हो नहीं सकता। अब ये कौन सा विचार है वो कि जिसके विचार से भिन्नता भाषित होती है, और वो मिथ्यात्व का जोर कौन सा है कि जिस जोर से वो वो विचार हो नहीं सकता, वो विचार ही नहीं आता है जीव को। तो मैं इसके लिए वो थोड़ा उदाहरण देता हूं कि एक आदमी पादरी था और समुद्र के किनारे जहां से बंदरगाह था और लोग पानी के जहाज में बैठ के परदेश जाया करते थे, वहां उसने एक छोटा सा चर्च बना रखा था। और जो भी आदमी वहां आते तो वे लोग चर्च में अवश्य आते दर्शन करने, क्योंकि जब कोई ऐसे जगह जाता है कि जहां संकट नजर आए, तो समुद्र में जाना है और महीनों समुद्र में ही चलना है और तूफान आ जाए क्या हो, तो उस वक्त भगवान जरूर याद आते हैं। वो जरा कुछ ओवर ही धर्मात्मा हो जाता है उस वक्त, है ना। वैसे चाहे जहां जाए रोजाना भगवान के दर्शन करे चाहे ना करे, क्यों, और परीक्षा देने पेपर देने जाना हो तो भगवान को नमस्ते करके जरूर जाता है।
कोई भी जैसा समझता है ना, थोड़ा सा उसको इंटरव्यू देने जाना हो, कुछ भी करना हो, ऐसा काम हो तो वो भगवान के दर्शन करके जाता कि नहीं। तो आदमी जरा भावुक हो जाता है उस वक्त, और उस भावुकता का लाभ उठाकर वो क्या करता था कि देखो भाई साहब, जो लोग मेरे चर्च को $101 दे के गए वो सब सुरक्षित वापस लौट के आए, और उन सबके फोटो उसने लेके वहां लगा रखे थे, और उनसे लिखवा लिया था रजिस्टर में कि हम $101 दे गए थे और सुरक्षित वापस आए। और जब वो देखता करी सैकड़ों आदमी $101 में सुरक्षित, इससे अच्छी बीमा कंपनी और क्या होगी? क्यों? वो और बीमा कंपनी तो आप समझ में आई ना, वो ये कहती है कि तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। वो ये नहीं कहती कि तुम मरोगे नहीं। क्यों? और $1,000 लेती है बीमा का, और ये तो $100 और पक्की गारंटी जिंदा रहने की। ख्याल में है ना? तो हर एक आदमी से $101 उसे दे देते, क्योंकि सहज तो ऐसे गतानुगतिक है। एक दफा मेरे जैसा कोई आदमी पहुंचा और उससे भी उसने यही कहा, तो मैंने कहा कि भाई साहब ये तो आपकी सही बात है, मुझे बिल्कुल शंका नहीं है कि जो लोग आपको $101 दे गए थे वो लोग वापस आ गए, और उन्हीं के ये फोटो है, उनने लिख के दिया, ये सच्ची बात है। आपकी इस बात में मुझे 100% पक्का भरोसा है, झूठ नहीं बोलते आप। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको $101 दे गए और वापस नहीं आए, उनकी फोटो मुझे बताइए, वे कितने लोग हैं, उनकी भी तो गिनती बताइए मुझे। और जो आपको $101 दिए बिना गए उनमें कितने मर गए और कितने वापस आए, इस चारों का मैं गणित बिखा देख के फिर तय करूंगा कि मुझे क्या करना। बोले उनके आंकड़े मैं क्यों रखूं? क्यों? ये सारा जगत है, उसको ये विचार नहीं आता। बस ठीक है, ठीक है। देखो अब आपको लग रहा होगा ऐसा मूर्ख तो भैया वे ही लोग होंगे जो उस प्लेन में जाना, हम तो ऐसे मूर्ख नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक एक से कहता हूं कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहता मेरे पास सब इतने मरीज ठीक हो गए, तो वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, और आप कहते हाँ चलो तुम कर दे मेरा ऑपरेशन। उससे ये भी कहते हो कितने ठीक नहीं है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे ये भी हो, चाहे वो ऐसा ना सोंठ मिर्च पीपर देने वाला होए, तो ऐसी मलम रखे होए, पंडित जी ले जाओ अपने घुटने में लगाना, फिर ठीक हो जाएगी। मेरा तो ठीक हो गया, तेरा हो गया तो मैं भी लगाता हूं। और जितने रो रहे हैं जिनके नहीं हुए हैं उनकी ना कोई सुनता है ना वे किसी से कहते हैं। वे कहते हैं किसी से, बोला हम सब वैसे ही हैं, इसीलिए तो इतना गीत में थप चल रहा है। बहुत खतरनाक बात कहता हूं, लोग कहते गुस्से में मत कर, मैं गुस्सा मुस्सा नहीं आता है, बहुत सब सोच समझ के बोलता हूं, एक एक शब्द सोच समझ के बोलता हूं। तो कभी बोलने की स्टाइल में तेजी नरमी होती है। ये जो अमिताभ बच्चन जब उस पर नाटक में करता है तो वो गुस्सा करता है, तो गुस्से में गुस्सा कर सकता है कोई? गुस्से में गुस्सा कर सकता है? रोना आ रहा हो तो रो सकता है स्टेज पे? वो तो पूरा होश में रहता है, तब वो ढंग से रो सकता है, तब ढंग से पीट सकता है, तब ढंग से पिट सकता है, तब ढंग से गुस्सा कर सकता है। गुस्सा होना अलग बात है और गुस्से का प्रदर्शन होना अलग बात है। समझ में आया ना आपकी? मैंने गुस्सा आ जाए तो प्रवचन ही बंद हो जाए, वो प्रवचन चालू रहता है ना। क्या भागवत जी देखो ऐसा कह के आप ऊपर से मत उड़ाओ कि गुस्से में कह दिया। गुस्से में नहीं कहा, ऐसा कह के आपने उस बात का अपमान किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने जो कहा उसकी सच्चाई पर छाती पर हाथ रखकर, समय सार पर हाथ रखकर विचार करो ईमानदारी से कि वो बात सच्ची है कि नहीं, और उसके आधार पर निर्णय करो फिर कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। अभिनंदन कुमार कह के गया है मेरे से कि अब मैं भविष्य में प्रतीक मृतीक नहीं चढ़ाऊंगा, जितने हैं मेरे पास उनके निकाल निकुल के खत्म करूंगा, भविष्य में इस चक्कर में नहीं करूंगा। हाँ
बात मेरी बात है, गंभीरता से सोचो। गुस्से में मैंने कहा इसमें मत सोचो। उसमें तुम्हें सच्चाई नजर आए तो मानो, नहीं आए तो नहीं मानो, लेकिन ऐसी कह के इन्हें गुस्से में कह दिया, ऐसी बात नहीं है वो। कोई भी बात जो मैंने कही है, कोई गुस्से में से नहीं कही है, वो सोच समझकर विवेक से किया है। 100% सत्य है। टोडामल जी कहते हैं देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता बात हो। जिस विचार से माने ये विचार, कौन सा विचार, ये सोचे तो कोई 101 रुपया नहीं दे उसे। वो विचार तो करे ना पूरा, तर्क संगत विचार क्या है, लेकिन वो कोई विचार करता नहीं है। अब यहां तो उल्टी बात है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं और ऐसे बहुत कम चांस होते हैं। कैसे कि जैसे हमने हाथ उठाने की इच्छा की और हाथ नहीं उठे, ऐसा तो जिंदगी में एक आध दफे होता है, और उठ जाता है हमेशा, तो हमारे को और पुष्टि होती जाती है। तो चांस बहुत कम है, और फिर हमारा मिथ्यात्व के जोर से वो विचार ही नहीं आता है। मिथ्यात्व का जोर माने क्या, क्या मिथ्यात्व का जोर माने क्या? वो अन्ना जी वाला मिथ्यात्व नहीं है ये। अन्ना जी वाला कौन सा मिथ्यात्व है? वो जो है ना 148 कर्म प्रकृतियां और दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व नामक की द्रव्य मिथ्यात्व है, उसकी बात नहीं है, उसका जोर नहीं है ये समय सार वाला मिथ्यात्व है। तो वो कौन सा मिथ्यात्व समय सार वाला अभय कुमार जी? वो मिथ्यात्व ये है कि मैं परद्रव्य का करता हूं, परद्रव्य में एकत्वमत्व जो बुद्धि तेरे अंदर में जो दृढ़ मान्यता पड़ी है, ये मिथ्यात्व है। और इसका जोर है कि मान्यता तो ये पड़ी कि मैं करता हूं, कैसे नहीं करूं, मैं करके बता दूंगा। ये इसके जोर में कर नहीं सकता मैं, मेरे किए नहीं होता, ये विचार नहीं आता। जोर माने क्या आप समझेंगे ना? काय का जोर? वो कर्म, वो देख द्रव्य कर्म के, द्रव्य कर्म तो उस तेरे विचार में निमित्त मात्र है। फिर वो दो द्रव्य है ना, वो तेरे में द्रव्य कर्म क्या करे? वो द्रव्य कर्म के जोर से नहीं करे तो वो निमित्त ही पे वजन हो गया ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, तो वो द्रव्य कर्म के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। संजीव समझ में आया कि नहीं? पूछूंगा ये पॉइंट पूछूंगा, क्योंकि यदि हम ये कहें मिथ्यात्व का जोर माने द्रव्य कर्म के उदय का जोर है, तो फिर वो तो निमित्त ही है ना। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, मैं चला गया वो तो। लेकिन तेरी ये मान्यता का जो जोर है कि मैं कर सकता हूं, कौन कहता नहीं करके, मैं करके बता दूंगा, मैंने नाक ना रगड़वा ली तो मेरा नाम पंडित हुकुमचंद जी, समझता क्या है? ये जो तेरा जोर है, इसका नाम है मिथ्यात्व का जोर। अंदर में जो तेरी मान्यता बनी है कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, एकत्व की, ममत्व की, ये जो तेरी मान्यता है, ये मिथ्यात्व का जोर है। ये आएगा हर एक तत्व में आएगा। ये जीव अजीव तत्व के संदर्भ में आया, असत तत्व के संदर्भ में आएगा, संबंध आगे संबंध में आएगा कि मिथ्यात्व के जोर से ये बात वो समझ नहीं सकता। अब कितना ही उपदेश दो, और अंदर में जो जोर पड़ा ना कर्तृत्व के अभिमान का, वो नहीं उसके अंदर में घुसना ही नहीं देता है। ये बात उसको घुसना ही नहीं देता, कहीं किसी न किसी तरीके से उसको निकाल देता है। ये कुछ नहीं होता है, बहुत भ्रम में है भाई। क्या लगा? देखो मिथ्यात्व के जोर से वो होने, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। ये पर्याय में वही वो असमान जाति द्रव्य पर्याय, मैंने शरीर की क्रिया का मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने इसका भोगता हूं, मैं इसका करता हूं, ये मेरा है। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा रह गया, बहुत स्थूल है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे अपनी मानता है। अब कदाचित पुण्य के योग से हो जाती है, एक सुनिश्चित काल तक रहती है और चली जाती है, उसे अपनी मान लेता है। अभी क्या देखिए क्या क्या है, ये जो कदाचित लिखा ना, उसका मतलब पुण्य के योग से। तो ये बाह्य सामग्री का संयोग होता है, इसका एग्रीमेंट किसके साथ है? तेरे साथ बिल्कुल नहीं है, तू अपनी मालकियत करता। इसका पूरा एग्रीमेंट पुण्य कर्म के उदय के साथ है। मैं आपसे पूछता हूं
कि राजा सैनिक के बेटे ने उन्हें जेल में डाल दिया। राजा सैनिक को डाला था क्या नहीं? तो उसका बेटे का तो अपराध है तो सारी दुनिया कहती है। कोई नालायक बेटा था, इसमें तो किसी को पूछना नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप छाती पे हाथ रख के बचाओ, उसमें कुछ राजा सैनिक का भी अपराध था कि नहीं था? राजा सैनिक का भी कुछ था कि नहीं? अरे वो तो बहिरंग निमित्त था, अंतरंग निमित्त तो उनके कर्म का उदय था, उनके पाप कर्म का उदय था कि नहीं था? उनकी क्रमबद्ध पर्याय में वो था कि नहीं था? अंदर में कुछ था कि नहीं था? एक एक बात का ऐसा सोचो। यह विचार जिससे भिन्नता भाषित होगी। मैं एक एक बात कहता हूं कि कमठ तो बहुत नालायक था, जिसने भगवान पारसनाथ पे पत्थर बरसाए। लेकिन वो पत्थर बरसने में कुछ पारसनाथ का भी कुछ था क्या नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों? वो कमठ तो बाह्य निमित्त था, उनके पाप का उदय था क्या नहीं अंतरंग निमित्त? और उनके तत्समय की योग्यता थी क्या नहीं थी? तो बोलो हम तो बहिरंग निमित्ताधीन दृष्टि वाले हो गए ना, जो कमठ कोई कोसे जा रहा है, कमठ कोई कोसे जा रहा है, कमठ कोई कोसे जा रहा है। वो अंतरंग निमित्त उनका कर्म का उदय, न उसकी बात करते हैं, न उनकी तत्समय की योग्यता, अंतरपूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का कर्म का सिलसिला, ये जो सारी चीजें उनके उपादान की पड़ी हैं, उनका कुछ योगदान है कि नहीं है? क्यों मनोहर लाल जी? मैं तो ऐसे उदाहरण दे रहा हूं आपको शास्त्र के तीर्थंकरों के। आदिनाथ को नहीं मिला हर एक बरस तक, तो लोग नहीं जानते थे, तो लोगों की अज्ञान, एक कारण था कि कुछ कारण आदिनाथ के अंदर भी था। क्यों? कौन के पल्ले में 2 रोटियां मिल जाए इतना पुण्य नहीं था? क्या कह रहे तीर्थंकर के इतना पुण्य नहीं था? सच्ची बात है। हमारे अज्ञान से लोग नहीं जानते थे, उससे उनका क्या लेना देना? क्यों? सारी दुनिया में कोई नहीं जानता था, इसलिए बेचारे भूखे रह गए। माने सारी दुनिया की गलती और दंड उन्हें भोगना पड़ा। ये तो करे मूछ वाला पकड़ा जाए दाढ़ी वाला, ऐसा हो गया ना। तो हम क्या करें? हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, कुछ दिया ही नहीं, हम क्या करें? हमारी गलती क्या? गलती तो माँ बाप की है। तेरी ये गलती नहीं कि तू उनके पैदा क्यों हुआ? कैसे हुआ? ऐसी जगह क्यों पैदा हुआ? ऐसे माँ बाप के तू पैदा क्यों हुआ? तेरे गिद्दे में कुछ पुण्य होता तो तू ऐसी जगह क्यों पैदा होता? उन्हीं पर दोष देता है। वे तो बहिरंग निमित्त हैं, उनने तेरा क्या किया? ते अपने पुराने पूरा भविष्य जो गांठ में बांध के लाया, ये है वो विचार जिससे भिन्नता भाषित होगी। और दूसरे ने मेरा भला भला किया, इस बात का ख्याल नहीं आया। मिथ्यात्व के जोर से, मिथ्यात्व के जोर से माने उस मिल्टी मान्यता के जोर से ये भाव हमें भाषित नहीं होता। देखो, मिथ्या दर्शन से कदाचित बाह्य सामग्री संयोग होने पर उन्हें अपनी मानता है। अब होगा क्या कि हमारे जितने काल का पुण्य का उदय उतने काल रहेगी, और पुण्य का उदय समाप्त हुआ और चली जाएगी। पाप का उदय होगा तो प्रतिकूल सामग्री आ जाएगी, पाप का उदय खत्म होगा तो चली जाएगी। क्यों? पुण्य के उदय से लायक बेटा होता है और पाप के उदय से नालायक बेटा होता है। यदि हमारा पूरे जीवन भर पुण्य का उदय रहा तो बेटा लायक रहेगा, और यदि जीवन भर पाप का उदय रहा तो जीवन भर नालायक रहा। और कहीं ऐसा हुआ बबलू कि थोड़े काल में पुण्य का उदय आ गया, थोड़े काल में पाप का उदय आ गया, तो क्या होगा? अब बेटा तो पैदा होना बंद हो गए फैमिली प्लानिंग के जमाने में। अब क्या होगा? अरे वही लायक बेटा, वो नालायक होते देर नहीं लगेगी, और तेरे पुण्य का उदय आएगा तो उसी को लायक होते हुए देर नहीं लगेगी। समझे ना? 1 मिनट में आंख बदल देगा। मैं भले भले का साथी हूं, मैं किसी के पाप का साथी थोड़ी हूं। खोटा करेगा तो भोगेगा। क्या हुआ? पकड़ा गया क्या है? जब उस पर आरोप लगाया है कि क्या किसी मां बहन को छेड़ा था, अब झूठे आरोप लगा। मैं पाप का साथी नहीं हूं, छेड़ेगा तो भोगेंगे, चाहे मैं जेल में, मैं क्या करूं? अरे 1 सेकंड में ऐसी कहने लगेगा सगा बेटा कि क्यों छेड़ा उनने बुढ़ापे में? क्या कुछ सूझी कि भाई उनने नहीं छेड़ा लेकिन आरोप लगा। ऐसे थोड़ी लगता है आरोप। 1 मिनट में ऐसा कहने लगेगा बेटा। अगर पुण्य का उदय आएगा
तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो गलत समझ गया था, ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो उसने बताया कि वो बात झूठी है। 1 मिनट में ऐसा वो जो हुआ है उसमें तेरे पुण्य पाप का उदय काम कर रहा है भाई साहब, उसका भी है कुछ, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो संयोगों का सारा खेल है, वो सारा खेल तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार है, वो कादाचित के है, वो तो कभी कभी होता है, वो निरंतर तो होता नहीं है। लिखा नहीं लिखा? पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, किंकर, महल आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है और सदा काल अपने अधीन नहीं है। 2 बातें हैं ना, ये तो प्रत्यक्ष भिन्न और सदा काल अधीन नहीं है, आंख बदलते देर नहीं लगती है। ऐसे स्वयं को भासित होते हैं तथापि उनमें ममकार करता है। क्यों? कि मिथ्यात्व के जोर से वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करता है। क्यों? वो जेल में डलवाया हुए और फिर कोई आके कहेगा तुम्हें मालूम है जेल में तुम्हें किसने भिजवाया है? तुम्हारे सगे बेटे ने तुम्हारे विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई है, उसने डलवाया तुम्हें। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं, वो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मान। अरे भाई साहब, जिसके नाम की जो एप्लीकेशन पे उसमें नाम लिखा है, सब बात है, पक्की है, मैं नहीं मान सकता। काय का जोर है? वो राग का जोर है, वो राग का जोर है। उस राग के जोर में ये नहीं मान सकता कि उसने ऐसा किया होगा। मैं नहीं मानता हूं ऐसा किया होगा, ऐसा हो सकता है। कहते एक दफा अपनी तरफ तो देख कि ये मिथ्यात्व की वजह से पर के कर्तृत्व का जो अंधकार है, वो ये जो जोर है मिथ्यात्व का, ये नहीं मानने देता है ना। और हो गया ना समय? तो पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूं, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। यदि ऐसा मूर्ख है, कभी कहता है कि पुत्र मेरा है और कभी कहता है पुत्र मैं हूं। यानी मैं हूं माने अहम बुद्धि, मेरा है माने मम बुद्धि, और नक्की नहीं कर पाता है कि मैं हूं कि मेरा है। कभी कहता है मैं हूं, पुत्रादिक जिंदा रहे तो मैं ही जिंदा रहा, और कभी कहते मेरे पुत्रादिक। तो कहते हैं कि जब वो नक्की नहीं हुआ ना और उपयोग दोनों तरफ घूमता है, तो उसका नाम है भ्रम बुद्धि। एक हुई एकत्व बुद्धि, दूसरी हुई ममत्व बुद्धि, और तीसरी हुई भ्रम बुद्धि। तथा मिथ्या दर्शन से शरीरादिक का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, ये कल समझाऊंगा। भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, सुख के कारण को दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इसमें बहुत माल है, अभी पूरा कैसे कर दूं, तो टाइम लगेगा, कल करेंगे। आनते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो।